के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम राम सब शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के। आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर कास के। दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की। काय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना सत बिघन ने। सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबेमानी ग्रंथ जिज्ञास बोध का छठा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं राम जी का हजूरिया के एक राम जी को साधन करनो और वो जगत के राजी बेराजी पड़े की गरज नहीं सोगी। भले बेराजी राजी रहो कहाँ जगत सु काम। राम चरण मोह चाहिए राजी सतगुरु राम। राजी सतगुरु राम शीश राजे उर माही। मनसा बाचा ध्यान और की आतुर नाही। ता चरणा रता रहूं निश दिन आठों जाम। बल बेराजी राजी रहो कहाँ जगत सु काम। महाराज फरमाने कि मुझे संसार से और संसार से सारे व्यक्तियों से मुझे किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं। कुछ चाहना नहीं, कुछ वासना नहीं, कुछ आशा नहीं, कुछ मनोरथ नहीं, कुछ मनोकामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। आप संसार वाले भले राजी रहो चाहे बेराजी रहो, क्या फर्क पड़ता है। जब मुझे उनसे कुछ चाहिए ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता। राम चरण मोह चाहिए राजी सतगुरु राम। मुझे तो क्या चाहिए कि हमारे सतगुरु राजी रहें और राम जी राजी रहें, बस दोनों चाहिए। दोनों की कृपा हमारे ऊपर भरपूर बनी रहे, दोनों का वरदस्त हमारे ऊपर रहे। राजी सतगुरु राम शीश राजे उर माही। हमारे शीश पर राम जी का हाथ, हमारे हृदय में राम जी से प्रीत बराबर बनी रहे। मनसा बाचा ध्यान और की आतुर नाही। अपने मन से भीतर में और वचनों से मुखारबिंद से दोनों से दूसरे की कोई सुख प्राप्ति की बात करे ही नहीं, इच्छा रखे ही नहीं, कोई आतुरता रखे ही नहीं। ता चरणा रत्ता रहूं निश दिन आठों जाम। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं तो राम जी और सदगुरु के चरणों में रत रहता हूँ, आठवें प्रहर आठवें जाम। भले बेराजी राजी रहो कहाँ जगत सु काम। असल फकीरी जान जे निस दिन सुमिरे राम। तब विरक्त हुए नीसरिया कहाँ जगत सु काम। महाराज फरमाने की कोई शरीर से वेश धारण कर लेते हैं,
संसार से विराग ले लेते हैं, विरक्तपना धारण कर लेते हैं, तो महाराज फरमा रहे कि उन्हें वापस जगत से क्या काम। जब उन्होंने जगत छोड़े ही दिया है तो जगत से क्या लेना देना उनका। तो क्या करे अब वो, निस्दिन सुमरे राम असल फकीरी जान जी। वही असली फकीर है जो रात और दिन राम नाम का सुमरन करता है और संसार से कोई लेना देना नहीं रखता। सो असल फकीर कहिए, सो असल फकीरी कहिए। असल फकीरी जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल, नहीं आशा इच्छा नहीं फारक फकत हवाल, फारक फकत हवाल दुनी से दावा नाही, सबर चंदगी चैन बंदगी रोशन माही, दर्द बंद दिल महर ले ये दरबेसु चाल, असर फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल। महाराज फरमाने जो असल फकीर है वो सबसे तरक फरक रहता है। न तो वो किसी पर जोर जनाते हैं, अधिकार जनाते हैं, धनियाप करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, और नहीं किसी पर सवाल करते कि तूने ऐसा क्यों किया। असल फकीर तो कहते हैं तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनी भुवन गुआर। तो असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल, कोई किसी पर बात ही नहीं करते दूसरों पर। उनको तो अपने निज नाम नाम के आनंद में मगनता छाई रहती है, गरक रहते, गरकाब रहते। किसी से क्यों बात करेंगे, वो तो कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियों अमृत दूरी हो जाए। हमें तो पानी पीने का भी समय नहीं है, वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये राम नाम का अमृत आ रहा है, जितनी देर पानी पिएंगे उतनी देर वो अमृत तो खत्म हो जाएगा। निज हंसा का यही चारा सुकुण मोती करे आहारा। ऐसे सुकमणा में से जो अमृत जल रहा है, मोती जल रहा है, उसके आहार करते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि किसी पर क्या सवाल, क्या बात करेंगे किसी की, दूसरों की औरों की। नहीं आशा इच्छा नहीं फारक फकत हवाल, न किसी से सुख प्राप्ति की आशा है, न किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा है। बिल्कुल एकदम फारक है, एकदम फकत हवाल रहते हैं, एकदम अपने हाल में मस्त रहते हैं। फारक फकत हवाल दुनी से दावा नाही, कोई भी दुनिया वालों पे अधिकार नहीं जताते हैं सुख प्राप्ति के लिए। सबर चंदगी चैन बंदगी रोशन माही, एकदम सबर रखते हैं और चैन में रहते हैं। बंदगी परमात्मा के नाम की करते हैं और उनके रोशन है ज्ञान का दीपक उनके घट के भीतर, परमात्मा का आनंद भीतर में रोशन है। दर्द बंद दिल महर ले ये दरबेसु चाल, और महाराज फरमाने वो दर्द बंद होते हैं। कोई दीन दुखी है तो उनकी सहायता करते हैं और दिल में महर का भाव होता है, कृपा का भाव होता है, दया का भाव होता है। ऐसी महाराज फरमा रहे हैं कि दरवेश की चाल है। असल फकीरा जर नहीं, नहीं किसी पर सवाल, असल फकीरी असल मत असली शांति स्वभाव, असल ज्ञान गुरु गम असल कमसल नहीं लगाओ, कमसल नहीं लगाओ फिकर सब फैसल करी है, सदा रहे बेफिकर बंदगी उर बिस्तरी है, रामचरण ग्रह त्याग को उनके बणियों बनाओ, असल फकीरी असल मत असली शांति स्वभाव। जिसके महाराज फरमाने हैं कि असल फकीरी है, उनका मता असल है, सत का मता है, और उनके असली शांति है स्वभाव में। हमेशा उनके स्वभाव में शांति बनी रहती है। असल ज्ञान गुरु गम असल कमसल नहीं लगा, उनका असली ज्ञान है। सदगुरु ने जो भेद बताया है उस ज्ञान की गम है, जानकारी है, और कमसल नहीं लगाओ, किसी से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं, लेश मात्र भी लगाव नहीं।
कमसल नहीं लगाव फिकर सब फैसल करी है। उन्होंने जो भी अपनी फिक्र थी वो सब उन्होंने फैसल कर दी, तो नहीं मिटा दी, नहीं रखी, फैसला कर दिया फिक्र का, फिक्र रही नहीं। सदा रहे बेफिक्र बंदगी उर बिस्तर ही, वो बेफिक्र होकर राम जी के नाम की बंदगी हृदय में करते रहते हैं। रामचरण ग्रह त्याग को उनके बणियों बनाओ। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ही जन के लिए घर छोड़ना सार्थक हुआ, सफल हुआ। असल फकीरी असल मत असली शांति स्वभाव, महर मोम दिल पाक ताक निज कदमों माही, सबर साच मुख बाच नाच कहूँ चूके नाही, गया काच की शर्म पीर पंजा शिर धरिया, किया कब्ज मन प्राण अजब आसति उर लिया, रामचरण जे फक्करा जा कफराई रद, औरत की आरत नहीं पांचू किया सरद। महर मोम दिल पाक, उनका दिल पाक है, पवित्र है, मोम दिल है, महर करते हैं, दया करते हैं दर्दवंत पर, और ताक निज कदमों माए, उनकी ताक, ताक यानी दृष्टि, किस तरफ ताकते रहते हो, किस तरफ दृष्टि रखते हैं, निज कदमों माए, परमात्मा के निज चरणों में स्थान मिल जाए उस तरफ उनकी दृष्टि है। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई, तो ताक निज कदमों माही, सबर साच मुख बाच नाच कहूँ चूके नाही। सबर रखते हैं, संतोष रखते हैं, शांति रखते हैं, और मुखारबिंद से सत्य वचनों का प्रतिपादन करते हैं, और नाच कहूँ चूके नाही, उनके आनंद जो घट के भीतर नाच चल रहा है, बिना ही पाँवों के, बिना ही घुंघरू के जो संगीत बज रहा है और नाच हो रहा है, उस नाच का आनंद लेने से चूकते नहीं, उस नाच का भरपूर आनंद लेते। गया काच की शर्म पीर पंजा शिर धरिया, सदगुरु का वरद सिर पर धरा हुआ है, और कोई कचाई नहीं हो जाए उनसे, कोई कायरता नहीं हो जाए, उसकी शर्म रख। किया कबज मन प्राण अजब आसती उर लिया, मन को और प्राणों को कब्जे में किया, यानी इनको फैलने नहीं देते हैं सुख प्राप्ति के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में जाने नहीं देते हैं। ऐसे अजब की आस्ती उर्मे लिए परमात्मा के प्रति, नाम सुमरण के प्रति। रामचरण जे फकरा जा कफराई रद, महाराज में वही सच्चा फकीर है जिसने अपनी कायरता को मिटा दी। औरत की आरत नहीं पांचू किया सरद, उसे शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों के सुखों की, स्त्री की चाहना नहीं, उसने पांचों विषयों को सरद कर दिया, यानी फ्रीज कर दिया। केप इश्क नहीं रिंदगी रजू बंदगी महाए, भलत किया से लान में मन मोहब्बत बांधे नाय। महाराज फरमा रहे हैं कि केफ इश्क नहीं रिंदगी, रजू बंदगी में, रिंदगी से थोड़ा सा भी उनको लगाव नहीं, वो तो बंदगी में हाजिर रहते राम जी। रिंदगी क्या, बंदगी का विपरीत रिंदगी। भले तकिया सैलान, भले उन्होंने उनको सैलान में देखा हो, सैलान का मतलब पर्यटन में, हाँ सैलान, भले उनको घूमते हुए देखे जाए, वो दिखते हो, लेकिन मन मोहब्बत बांधे ना, उनका मन कहीं भी मोहब्बत नहीं बांधता। सैलानी होकर भी, पर्यटक होकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन कहीं पे वो मोहब्बत नहीं बांधते, हेत नहीं करते, मोह नहीं करते। फिकर फकीरा उर नहीं सो मीरू शिर मीर,
भिक्षा करी भाड़ो देवे अनिच्छा में चीर, अनिच्छा में चीर भीर मन व्यापे नाही, बरते सदा स्वच्छंद धंध को बंधन काहे, फिकर उड़ाया जो फिरे सो नहीं असल फकीर, फिकर फकीरा उर नहीं सो मीरू सिर मीर। मीर कौन होता है? राजा। और मीरू शेर मीर कौन होता है? बादशाह। तो महाराज फरमा रहे हैं कि फिकर फकीरा और नहीं जो मीरू शेर मीर, जिस फकीर के थोड़ी बहुत भी उर में फिक्र नहीं, चिंता नहीं, वो बादशाह का भी बादशाह है। और क्या करता है? भिक्षा करी भाड़ो देवे अनिच्छा में चीर, भिक्षा प्राप्त करके शरीर को भाड़ा देता है और कोई चिंता ही नहीं करता। अनिच्छा में चीर, वस्त्र भी जो है उसकी इच्छा नहीं है पहनने की, फिर भी जो है पहन लेता है। वस्त्र सुंदर हो इसकी तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, जैसे मिल गए वैसे पहन ली, कि मेरे वस्त्र ऐसे ही हो, सुंदर हो वस्त्र, ऐसी कोई इच्छा नहीं। अनिच्छा में चीर, अनिच्छा में चीर वीर मन व्यापे नाही, मन के अंदर थोड़ी बहुत भी कायरता नहीं आती, कचाई नहीं आती है। बढ़ते सदा स्वच्छंद धंध को बंधन काहि, हमेशा स्वच्छंद रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, किसी भी धंधे का बंधन उनके नहीं है, कोई भी आरंभ नहीं है उनके, कोई भी काम नहीं है। फिकर उड़ाया जो फिरे सो नहीं असल फकीर, महाराज फरमाने की जिसके फिक्र हमेशा उठती रहे गट के भीतर, वो असली फकीर नहीं। जिसके फिक्र कुछ उठे ही नहीं अंदर से, वो असली फकीर। फिकर फकीरा और नहीं सो मीरू शिर मीर, फिकर रद्द फकीर दा सायब दे दीदार, जो हरे हरामी रिंदगी बगस रंदगी सार, बकस बंदगी सार सबर साबूती दरवे, दोजक दर्द निवार बिस्त अधिकारी करवे, कदमाए से पीर के सजदा 12,000, फिकर रद्द फकीर दा सायब दे दीदार। महाराज फरमाने की जो कोई फकीर अपनी सारी चिंताएं छोड़ देता है, किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर, साहिब के ऊपर, तो उसे साहिब का दीदार हो जाता है। और जो चिंता करता रहता है वो दुखी रहता है, और जो फिक्र छोड़ देता है उसे परमात्मा मिल जाते हैं। महाराज के ग्रह का दुख व्यापे नहीं, जे राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास, त्रास के भुगतना पड़ता है, अपने माथे पे उठा लेते, छोड़ दो ठाकुर जी, करेंगे उनको करना है, सो करो सो राम जी मैं तो करता ना आई, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझ में। तो फिकर रद्द फकीर दा साहिब दे दीदार, ऐसे जो फकीर हैं वो जिसने अपनी फिक्र को रद्द कर दिया नहीं, रखी नहीं कोई फिक्र चिंता नाम की कोई चीज रखी नहीं, चिंता नाम की कोई चीज नहीं उनके पास, फकीर के पास सब रद्द। हाँ, जैसे चिंता रद्द हुई, चिंता कुछ नहीं रही, तो महाराज ने जैसे ही चिंता रद्द हुई और साहिब के दीदार हो जाएंगे। बस जब तक चिंता रहती है तब तक साहिब नहीं मिलते। जो हरे हरामी रिंदगी बगस बंदगी सार, क्या करते हैं? बंदगी ही सार है नाम सुमरण की, राम जी के नाम की, उसको प्राप्त करते हैं, बंदगी करते हैं, और रिंदगी जो बंदगी से विपरीत है उसे हटा देते हैं। बगस बंदगी सार सबर साबूती दरवे,
सब्र रखते हैं, साबूती में रहते हैं, यानी पूर्णता में रहते हैं, कोई चाहना नहीं करते, इच्छा नहीं करते, वासना नहीं करते, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं करते। दोजक दर्द निवार बिस्त अधिकारी करवे, ऐसे जो सब चिंताओं को मिटाकर, सब फिक्र को मिटाकर सब्र रखते हैं, साबूती रखते हैं और बंदगी करते रहते हैं नाम सुमरण की, उनका दोजक यानी नरक में जाना का निवारण हो जाता, नहीं जाना पड़ता नरक। और वो किसके अधिकारी होते हैं? भिस्त अधिकारी कर, भिस्त के अधिकारी हो जाते हैं, बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। कदमा ऐसे पीर के सजदा बार हजार, ऐसे पीर के, ऐसे सदगुरु के, ऐसे गुरु के कदमों में 1000 बार प्रणाम करते हैं, 1000 बार सजदा करते हैं। फिकर रद्द फकीर दा साहिब दे दीदार, दर्शन जोगा फकरा जहां नहीं फिकर लगार, फिकर लीन बहु फेकटी फक फक फकड़ी करेगी मार, दर्शन जोगा फकरा जाने फिकर लिखा। महाराज हमारे के ऐसे फकीर के दर्शन का जोग बैठाओ जिसे थोड़ी बहुत भी फिक्र नहीं, असली फकीर का दर्शन का जोग बनाओ। फिकर लीन बहु फेकटी, फिकर लीन बहु फेकटी फकटी करेगी वहाँ। जो बीमार है वो फोकट की फिक्र में लीन रहता है। फोकट की फिक्र मतलब व्यर्थ की चिंताएं करता रहता, जिनसे कोई आनी जानी नहीं है। भगवान शंकर तो कह रहे उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। कोई इस बात की फिक्र थोड़ी करता है कि भजन नहीं बन रहा है। फिक्र किसकी करते हैं लोग? संसार के दुखों के लिए फिक्र करते हैं, संसार के सुखों के लिए फिक्र करते हैं। जो महाराज फरमाने हैं कि वो तो सपने के समान है, झूठे हैं पहले ही, उसके लिए सब फिक्र करते हैं। तो ये फोकटी फिक्र है। फोकटी फिक्र मतलब व्यर्थ की फिक्र है, जिसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उसकी चिंता कर रहे हो। तो ऐसी चिंता करने वाले बीमार हैं, समझदार तो नहीं है। जिसे समझ आ गई है वो तो चिंता करे ही नहीं। क्यों करे चिंता? चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जाए सो प्रतिपाल श्री रामदास को भी। बीमार है तो चिंता करो, और समझदार हो तो दीनदयाल पर छोड़ दो। उनको चिंता है सब, वो तो अंतर्यामी है, घट घट के जानने वाले हैं। क्या वो जानते नहीं है घट में क्या चाहिए इन्हें? फकीर होए फकड़ी करे जखड़ी जगत मंजार, लकड़ी ले लड़ लड़ अड़े बढ़ता दुनिया द्वार, बढ़ता दुनिया द्वार फिरे दावे द्रग फाड़े, खेत खड़ा अरुगाम मांगता हाल बिगाड़े, वे बहु भांति कर सासना भुगतेगा जम द्वार, फकीर होए फकड़ी करे जखड़ी जगत मंजार। संसार में जाकर फकीर अपनी फकीरी के लिए मांगता है, फकीरी के जोर पर मांगता है, और क्या करता है? लकड़ी ले लड़ लड़ अड़े, लकड़ी लेकर लड़ लड़ के अड़ता है कि हमें दो पैसे। दुनिया के द्वारों में बढ़ जाता है, सबके घरों में, दुकानों पे, कहीं भी। बढ़ता दुनिया द्वार फिरे दावे द्रग फाड़े, आंखें फाड़ता है, द्रग यानी आंखें फाड़ता है, और दावा करता है कि हमको तो देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। खेत कड़ा अरुगाम मांगता हाल बिगाड़े, कहीं भी जाकर मांग लेगा, दुकान पे भी चला जाएगा, घर में भी चला जाएगा, और घर दुकान पे नहीं मिला तो खेत में चला जाएगा, खलियान में चला जाएगा, गांव में चला जाएगा। इस प्रकार से मांगता रहेगा और हाल बिगाड़ देगा देने वालों। जब तक देगा नहीं तब तक मांगता रहेगा।
वे बहुत भांति कर सासना भुगतेगा जम द्वार। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जो मांगते हैं इस प्रकार से उनको जम के द्वार पर बहुत भांति के कष्ट भोगने पड़ेंगे, दुख भुगतने पड़ेंगे। फकीरोए फकड़ी करे जखड़ी जगत मंजार, झाके फेल फितूर मन ताके शिर नहीं पीर, पीर जिनु शिर जानिए जय समता जड़े जंजीर। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनका मन फैलता है संसार के सुखों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, वस्तुओं के सुखों में, तो ताके शिर नहीं पीर, समझो उनके सिर पर गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, उनका वरदस नहीं है, कृपा नहीं है। पीर जिनु सिर जानिए जय समता बड़े जड़े जंजीर, गुरु तो उन्हीं के सिर पर माने कि जो समता की जंजीर से जड़े हुए। शरीर संसार के सुखों में नहीं जाते हैं, उनके ही सिर पर समझो गुरु है, गुरु का वरदस्त है, कृपा है, इसीलिए नहीं जा रहे। जिनके सिर पर गुरु नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो वो चले जाते हैं। समता सत साबूत मन करद काफिरी नाई, दया दर्द दिल पाक है सो दरबेस कहाय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, सो दरबेस कहाई माई बारे रस एका, साच साई को अरप तजे सब फेल अनेका, राम चरण जे फकरा जिनके ऊंचे देश, मेहरबान जीवा सबे सोई निज दरवेश। और क्या फरमा रहे महाराज, समता सत साबूत मन करद काफिरी नाय, हमेशा समता में रहते हैं, सम्यक ज्ञान में रहते हैं, सम्यक दृष्टि में रहते हैं, समदृष्टि इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माए। इस प्रकार की स्थिति समता सत साबूत मन, उनका मन हमेशा साबूत रहता है, पूर्ण रहता है, कोई चाहना नहीं है तो मन पूर्ण समझो। मन में कुछ चाहना है तो साबूत नहीं है मन। तो समता सत साबूत मन करद काफिरी नाय, काफिरी नहीं, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हैं, वो काफिर नहीं है, अन्य से सुख प्राप्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। दया दर्द दिल पाक है सो दरवेश कहाय, उनके गट के भीतर दया है जीवों के प्रति, और दर्द है, जीवों का दर्द वो समझते हैं कि जीव कितने दुखी हैं, और उनका दिल पाक है, पवित्र है, वही दरवेश कहलाने का अधिकारी। सो दरवेश कहाई माई बारे रस एका, भीतर और बाहर एक रस। जैसे मुखार बिंद के वचन बोल रहे हैं, ऐसे ही भीतर में आनंद की अनुभूति। साई साच साई को अरप तजे सब फेल अनेका, क्या करते हैं, साच साई को अर्प, सब कुछ साई को अर्पण कर देते हैं, साँच को, तत्व ज्ञान को, राम जी के नाम को, वही साँच है। तो नाम का सुमरण साई के निमित्त करते हैं, अपने सुखों के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं, साई परमात्मा राम जी रिझे राजी हो, बाकी उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है कि जिसके लिए वो सुमरण कर रहे हैं। साच साई को अरप तजे सब फेल अनेका, अनेक जगह मन फैलता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, उस फैलने को छोड़ दे, फैले नहीं है मन। राम चरण जे फकरा जिनके ऊंचे देश, महाराज फरमाने के ऐसे ही फकीर ऊंचे देश की प्राप्ति करता है, जो 3 देशों से, 3 लोकों से बिल्कुल न्यारा देश है, चौथा देश है, चौथा लोक है, रामजनों का देश है, उसकी प्राप्ति करता है। मेहरबान जीवा सबे सोई निज दरवेश, और वो ऐसे फकीर चौथे देश की प्राप्ति तो करते ही है, और सब जीवों पर भी मेहरबान रहते हैं, दया करते हैं, मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। महाराज फरमाने की वही निज दरवेश है।
दयान बरते दिल में ही अरु छाप धर्या दरवेश। दरस परस उनको किया होए पाप परवेश। होए पाप परवेश परस्ता परस लगावे। जैसा अपना चहन होई जैसा उपजावे। रामचरण ऐसे न को दयाहीन उपदेश। दया न बरते दिल में ही अरु छाप दरिया दरवेश। छाप तो दरवेश की लगा ली है लेकिन दिल में दया बिल्कुल नहीं। मोम दिल नहीं है, पत्थर दिल है। तो महाराज फरमाए दरस परस उनको किया होई पाप प्रवेश। इनका दर्शन करने से भी पाप प्रवेश हो जाते हैं। दर्शन करना भी अच्छा नहीं है उनका। हो ये पाप परवेश परस्ता परस लगावे। यदि उनको आप स्पर्श करोगे तो उनके पास जो चीज है वो आप में आ जाएगी। जैसा अपना चयन होई जैसा उपजावे। जैसे खुद के चयन है वैसे ही दूसरों में उपजा देंगे। रामचरण ऐसे न को दयाहीन उपदेश। ऐसे का उपदेश भी दयाहीन, दया करने वाला नहीं है, क्योंकि स्वयं के गट में दया नहीं है, पत्थर दिल है, मोम दिल नहीं है। तो उपदेश भी ऐसा ही करेंगे। दया न बरते दिल में अरु छाप दरिया दरवेश। दिल में दया का भाव नहीं है, छाप ऊपर से लगा रखी कि भाई दरवेश है। बेदर्दी बेपाक ताक तुक जिसी बिलैया। सांच शील संतोष बंदगी हेत असुइया। छाप लिया दरवेश वेश को देश न पावे। कर पर पंच पाखंड दंड सिर पेट फुलावे। हबे तबे हो कारना फिरे बंदगी हीन। भांग तंबाकू बेदबी कहूँ जबर कहूँ दीन। बेदर्दी बेपाक ताक तुक जिसी बिलैया। बेदर्दी हो, बेपाक है, उनका दिल पवित्र नहीं है और जीवों के प्रति दर्दबंद नहीं है कि जीव कितने दर्दवान है, दुखी है। उनके ऊपर दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, मेहर नहीं करते। और ताक तुक जिसी बिलैया, वो ताक कैसे लगा के रहते हैं? जैसे बिल्ली, बिलैया है नहीं, बिल्ली। बिल्ली कैसे ताक लगा के बैठी रहती है? घोड़ी बनकर। जैसे चूहा आया खट पकड़ ले, ऐसे ताक लगा कर बैठे रहते। जीवों पे दया तो नहीं है, बस उसका धन ऐंठने की ताक लगाए रखते। सांच शील संतोष बंदगी हेत असुइया। सांच शील संतोष और बंदगी ये कोई चीजें उनमें नहीं है। बस केवल छाप लिया दरवेश वेश को देश न पावे। छाप लगा रखी दरवेश की, वेश पहन रखा दरवेश का। तो महाराज फरमाने की केवल वेश पहन लेने मात्र से वो देश नहीं मिलेगा। कर परपंच पाखंड दंड सिर पेट फुलावे। वो परपंच पाखंड करके अपना पेट भर रहे हैं बस। हाँ, अबे तबे हो कारना फिरे बंदगी हीन। इधर उधर वो पोकारा भरते हुए फिरते हैं और बंदगी राम जी के भजन की नहीं करते हैं। भांग तंबाकू बेदबी और जबर कौंदीन। और जहाँ भी जाते हैं भांग तंबाकू खाते हैं। कहीं तो जबरदस्ती खाते हैं, कभी कोई देते हैं उनसे मांग कर खाते हैं। परसूती की पीड़ को बांझ जाने नाय। मन फेकट बहुता करो पण दर्द नहीं तन माय। बांझ स्त्री है, उसे प्रसव की पीड़ा का क्या पता। ऐसे ही महाराज में मन फेकट बहुता करो पण दर्द नहीं तन माय। मन से फोकट की बातें कितनी करो, लेकिन जीवों के प्रति दया का भाव नहीं है। जीव कितने दर्दबंद है, दुख पा रहे हैं, वो उनका दर्द समझते हैं।
दीनन सुमर्यो दर्द सू बेदर्दी बेपाक। रामचंद्र नर देखी वा बाद गुमाई छाक। दीनानाथ राम जी का सुमरण दर्द से नहीं किया, पुकार हृदय से नहीं की, आरत भाव से नहीं की। तुम्हारा समय बेदर्दी, उन्हें दर्द का पता नहीं, बेपाक पवित्र नहीं हो। रामचंद्र नरदेई की वा बाद घुमाई छाक। महाराज फरमाने के ऐसे जनों ने नरदेई प्राप्त की है, ऐसा अवसर मिला है, इस अवसर को, समय को ऐसे ही गमा दी। दया दर्द हृदय नहीं अरुसाद कहावे सोई। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सुख सद्या मगन मन होय। सद्या मगन मन होय धर्म तज अधर्म पर से। उद्यम गरथ उपाय करत हिंसा नहीं दर से। जो कोई उनको संग करे तो सार समझ दे खोय। दया दर्द हृदय नहीं अरुसाद कहावे सोय। साध तो कहला रहा है, बाना तो साध का पहन रखा है, लेकिन घट में दया जीवों के प्रति नहीं है, दर्द है नहीं कुछ हृदय में, और साध कहला रहा है। तुम्हारा तुम्हें साध कहलाने का अधिकार ही नहीं। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सुख सद्या मगन मन होय। उनका मन किस में लगा? स्वार्थ पूर्ति में, स्वादों में, श्रृंगार के सुखों में। ये चीजें जब उनकी सजती रहती है, शिष्य लाकर देते रहते हैं, तब तक उनका मन मगन रहता है, खुश रहता है। सद्या मगन मन होय धर्म तज अधर्म पर से। ये वो धर्म का कार्य कर रहे हैं क्या? धर्म का कार्य तो राम नाम का सुमरण है, जिससे आत्म कल्याण होगा, वो तो नहीं कर रहे हैं। अधर्म का कार्य कर रहे हैं, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सुख सद्या मन मगन, वो काम कर रहे हैं। उद्यम करत उपाय करत हिंसा नहीं दर से। उद्यम करते हैं स्वार्थ के लिए, उपाय करते हैं, धंधा करते हैं, और उनके अंदर इतनी हिंसा होती जीव की। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माही। तो जो जीव मर रहे हैं उद्यम करने में, आरंभ करने में, धंधा करने में, काम करने में, पैसे कमाने में, उसमें हिंसा हो रही है, वो नहीं दिख रही। जो कोई उनको संग करे तो सार समझ दे खोय। ऐसे जनों का कोई संग करे तो वो सार चीज की समझ नहीं कर पाएगा, और थोड़ी बहुत समझ है वो भी चली जाएगी। दया दर्द हृदय नहीं अरुसाद कहावे सोय। आरंभ करे नहीं संत जन आरंभ हिंसा होय। आरंभ में माया बदे ज्ञान सदे नहीं कोय। ज्ञान सदे नहीं कोई भजन भी नहीं बण्यावे। विपति करे परवेश दया बेराग बिलावे। रामचरण स्वारथ तजा चारु सदी है सोय। आरंभ करे नहीं संत जन आरंभ हिंसा होय। महाराज हमारे की जो संत जन है, साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, जिसने शरीर से गर्भस्थी का त्याग किया, उनके लिए कह रहे हैं महाराज कि आरंभ करे नहीं संत जन आरंभ हिंसा हो। कोई भी आरंभ नहीं करता है, कोई भी धंधा नहीं करता है, कोई भी धन प्राप्ति का उपाय नहीं करता है, काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ भी काम करेगा तो सभी कामों के अंदर हिंसा होती है, और नए कर्म बनते हिंसा होने से। और आरंभ करने से, धंधा करने से क्या प्राप्त होता है? राम जी मिलते हैं। आरंभ में माया बदे ज्ञान सदे नहीं कोई। उल्टा काम होता है। तू ज्ञान को साधने के लिए वैराग लिया था, राम जी का भजन करने के लिए वैराग लिया था, और यहाँ आकर आरंभ कर लिया, धंधा कर लिया, तो आरंभ करने में तो क्या होगा? माया बदेगी तेरे। हाँ, ज्ञान नहीं सदेगा। ज्ञान सदे नहीं कोई भजन भी नहीं बण्यावे। आरंभ में लग जाएगा, धंधे में लग जाएगा, काम में लग जाएगा, तो फिर भजन नहीं बनेगा तेरे से। विपति करे परवेश दया बेराग बिलावे।
धंधे की विपत्ति लग जाएगी तेरे, धंधे का लोभ लग जाएगा, विपत्ति लग जाएगी, और दिल में से दया और बैराग विलायमान हो जाएंगे, चले जाएंगे। रामचरण स्वारथ तजा चारों सदी है सोई। महाराज फरमाने कि यदि कोई स्वार्थ को तज दे, सुख प्राप्ति की इच्छा को तज दे, तब जाके सब चीजें उसके सद पाए। जब तक सुख प्राप्ति की इच्छा रहेगी, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रहेगी, तब तक कुछ भी सजने वाला नहीं। आरंभ करे नहीं संत जन, आरंभ हिंसा होय। असन बसन से दूसरो कोई नहीं इश्क लवलेस। राम भजन विषया तजन, पर कारज उपदेश। पर कारज उपदेश दे दे, दावो नहीं बांधे। नहीं किसी का शत्रु, नहीं मित्राई सांधे। रामचरण वे जानिए, सच्चा दिल दरवेश। असन बसन में दूसरो नहीं इश्क लवलेश। महाराज फरमाने की असन बसन में दूसरो कोई नहीं इश्क लवलेश। असन बसन क्या होता? असन बसन यानी वस्त्र और भोजन और रहना। इसमें इसका उपाय करने में दूसरों कोई नहीं, इश्क थोड़ा सा भी दूसरा कोई इश्क नहीं। इश्क तो बस केवल राम जी से, इन चीजों से कोई उनका लगाव नहीं, हेत नहीं है, मोह नहीं, आसक्ति नहीं। ये सहज वृत्ति के अंदर गुजारा करते, शरीर को भाड़ा देने के लिए जो कुछ भी मिल जाए पा ले, स्वादों के लिए नहीं। थोड़ा सा भी उनकी अपनी कोई भावट नहीं, इच्छा नहीं कि ऐसा होना ही चाहिए। तो क्या करते हैं फिर? राम भजन विषया तजन, पर कारज उपदेश। राम जी का भजन करते हैं, विषयों को छोड़ देते हैं, और उपदेश भी करते हैं, थोड़ा बहुत आख्यान भी देते हैं। तो किसके लिए देते हैं? पर कारज, दूसरों का काम सुधारने के लिए, जीवों के कल्याण के लिए। पर कारज उपदेश दे, दावो ने बांधे। उपदेश देकर फिर दावा नहीं बांधते कि देखो देखो मैंने आपको उपदेश किया है, आप जो है मुझे इतना लाकर दो, धन चढ़ाओ। नहीं किसी का शत्रु, नहीं मित्राई सांधे। किसी के साथ उनका शत्रुता नहीं, किसी के साथ उनकी मित्रता नहीं है, हेत नहीं है, राग नहीं है। रामचरण वे जानिए, सच्चा दिल दरवेश। महाराज फरमाने की उन्हें सच्चे दिल वाले दरवेश समझो। असन बसन से दूसरों कोई नहीं इसके लवलेस। बस केवल थोड़ा बहुत जो भोजन प्रसाद पाने के लिए चाहिए, और तन पर एक दो कपड़ा चाहिए, उसके अलावा दूसरे कोई सुख की इच्छा नहीं। तब जाके महाराज फरमाने भजन बनता है। दूसरा इश्क लग गया तो दिल में तो दूसरा इश्क बच रहा है, राम जी का इश्क कहाँ है? नहीं है। कहाँ होंगे परमात्मा प्राप्त? इश्क राम जी से पूरा लगेगा, दूसरा इश्क सारा मिट जाएगा, तब न जाकर राम जी मिलेंगे। साचा दिल दरबेश की, कीजे तन मन पेश। रामचरण वे काढ़ी है, भव डूबत गए केश। भव डूबत गए केश, समरता उनकी भारी। गया ज्ञान बेराग, जिनु की वृत्ति करारी। साचा होय शरणों लिया, होय मुक्ति परवेश। साचा दिल दरबेश की, कीजे तन मन पेश। महाराज फरमाने की जो सच्चे दिल वाले दरवेश, सच्चे दिल वाले साधु है, पाक दिल वाले, मेहर करने वाले, मोम दिल, साचा दिल दरवेश की, कीजिए तन मन पेश। उसकी तन और मन से सेवा करो, उनके सामने पेश ही रहो, हाजिरी में रहो, जो सच्चे हैं उनके। क्यों रहो उनके हाजिरी में, क्यों उनके पास रहो? कारण बता रहे महाराज
कि रामचरण वे काढ़िए भव बूढ़त गए केश, इस भव सागर में डूब रहा है तू, तो वो केश पकड़कर तुझे बाहर निकाल दे। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमार। भव बूढ़त गए के समर्था उनकी भारी, देखो उनकी समर्था है। ऐसे दरवेश की, ऐसे साधु की, सन्यासी की, बैरागी की समर्थाएं देखो। गया ज्ञान बैराग जिन्हों की वृत्ति करारी, वो ज्ञान और बैराग धारण किए हुए, उनकी वृत्ति राम जी के भजन में करारी है, पक्की लगी हुई है, उनका दिल राम जी से लगा हुआ है। साचा को शरणों लिया होई मुक्ति परवेश, इस प्रकार से महाराज हमें सच्चे जनों का संग करोगे, सच्चे सदगुरु का संग करोगे, सच्चे केवले भगवंतों का संग करोगे, तभी जाके मुक्ति के अंदर प्रवेश मिलेगा, मोक्ष में प्रवेश मिलेगा। साचा दिल दरवेश की कीजे तन मन पेश, दरवेशा दिल पेश करी दूर किया सब दाग, रत भय रहमान से आलिम से बेराग। क्या परमात्मा, दरवेशा दिल पेश करी, ऐसे दरवेश को अपना दिल पेश करो, निजमन ले जाकर सौंप दो ऐसे दरवेश को। तो क्या करेंगे दरवेश, दूर किया सब दाग, आपके जितने भी कर्मों के दाग है उनको सबको दूर कर देंगे, साफ कर देंगे, निर्मल कर देंगे, समाप्त कर देंगे, जला देंगे। और क्या करेंगे, रत्त भया रहमान से, राम जी से रत्त कर देंगे, परमात्मा से रत्त हैं वो, और आपको भी बना देंगे। और आलिम से बेराग, संसार आलिम, उससे बेराग दिला देंगे। बेरागवान बड़ भाग है संतोषी धनवान, निर्मल जे भजनीक नित्य जीवन मुक्ता ज्ञान, जीवन मुक्ता ज्ञान निराशी निर्बंध सोई, जीते तृष्णा काम दाम बामा निर्मोही, रामचरण ऐसी बने जो कृपा करे भगवान, बेरागवान बड़ भाग है संतोषी धनवान। महाराज फरमाने के बड़ा भाग्यशाली कौन है इस संसार के अंदर, जिसकी बुद्धि के ऊपर बैराग आ गया, संसार से राग रहा नहीं, हेत रहा नहीं, मोह रहा नहीं, आसक्ति रही नहीं, बंधन रहा नहीं, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है संसार में। और महाराज हमारे संसार में धनवान कौन, धनवान वही है जिसके संतोष रूपी धन आ गए, जाके घर संतोष धन सब धन धूल समान। तो बेरागवान बड़ भाग है संतोषी धनवान, निर्मल जे भजनीक नित जीवन मुक्ता ज्ञान। महाराज फरमाने के संसार के अंदर निर्मल कौन है, स्वच्छ कौन है, जो भजनीक है वही निर्मल है, और नित्य जीवन मुक्ता ज्ञान, जिसके पास जो जीवन मुक्त है, जीते जी मुक्त है, ऐसा ज्ञान जिसके पास है, समझो कि उसके पास सच्चा ज्ञान है, जीवन मुक्त होने का ज्ञान है। बाकी ज्ञान तो बंधन में डालने वाले है। जीवन मुक्ता ज्ञान, ज्ञान उसे कहेंगे जो जीते जी मुक्त कर दे, बंधन में डालने वालों को ज्ञान नहीं कहेंगे। निराशे निर्बंध सोई, संसार से सुख प्राप्ति की कोई आशा ही नहीं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, ऐसा निराशी और निर्बंध सोई, वो किसी के बंधन में नहीं है। सुख प्राप्ति की इच्छा हो तो बंधन में रहे, सुख प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है तो क्यों बंधन में रहे। चीते तृष्णा काम दाम बामा निर्मोही, उसने तृष्णा को जीत रखा है, काम को जीत रखा है, दाम को जीत रखा है, और बाम से निर्मोही, इनसे किसी का मोह नहीं है, किसी से मोह नहीं है उसमें। रामचरण ऐसी बने तो कृपा करे भगवान। महाराज हमें ऐसी स्थिति कब बनेगी, यदि राम जी की कृपा होगी, बिना राम जी की कृपा के ऐसी स्थिति नहीं बनती है।
रामचरण ऐसी बने जो कृपा करे भगवान, भगवान आपके ऊपर कृपा करे तब आपकी ऐसी स्थिति बनेगी। आप तो चाह रहे हो ऐसी स्थिति बन जाए, लेकिन राम जी की कृपा के बिना संभव नहीं है। बेरागवान बड़ भाग है, संतोषी धनवान। मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तो। क्रोध गंजन खम्या, सबल हतन गंजन परपो। हतन गंजन परपोक, हरस को समता गंजे। राम भजन परतीत, भरम ना सब ही भंजे। रामचरण उर्दोषिता, गंजन गति निर्दोष। मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तो। महाराज तुम्हारे की सब चीजों को मिटाने का क्या उपाय? मद को मिटाने का क्या उपाय? अहंकार को मिटाने का क्या उपाय? शीलवत को धारण कर लो, मद और अहंकार मिट जाएगा। तृष्णा गंजन तो, तृष्णा को मिटाने का क्या उपाय? संतोष धारण कर लो, तृष्णा मिट जाएगी। क्रोध गंजन खम्या, क्रोध को मिटाने का क्या उपाय? क्षमा कर दो, क्रोध मिट जाएगा। सबल हतन गंजन परपोक, हतन गंजन परपोक, हरस को समता गंजे। किसी को हत लेते हैं, किसी से छीन लेते हैं, झपट लेते हैं। तो महाराज फरमाते कि इसको मिटाना है, इस आदत को, तो क्या करो कि दूसरों का पोषण करो, दूसरों की सेवा करो, तो ये भाव आपके भीतर में से निकल जाएगा हतने का। हतन गंजन पर फोक, हरस को समता गंजे। और महाराज फरमाने की स्वार्थ पूर्ति की होश रहती, हरस रहती, तो उस हरस को मिटाना चाहते हो तो समता रखो। राम भजन परतीत, भरम ना सभी भंजे। और राम भजन से प्रतीत रखोगे तो आपके शरीर संसार के सुखों की सभी भरमनाएं सब मिट जाएंगी, क्षणिक सुखों की, नासवान सुखों की। रामचरण उर्दोषता, गंजन गति निर्दोष। महाराज तुम्हारे के पूर्व के अंदर किसी के प्रति दोष दृष्टि होती, तो उसे मिटाना चाहते हो तो कैसे मिटेगी? सबके अंदर दोष दर्शन करो, सबके गुणों का दर्शन करो, किसी में दोष मत देखो। मद गंजन है शीलता, तृष्णा गंजन तो। संपत्ति सब संतोष में, विपत्ति लोभ की लार। निर्मलताई भजन में, मलवत काम विकार। मलवत काम विकार, विकलता स्वादा माही। शरम धर्म सतहीन, तास में श्रद्धा नाही। रामचरण ज्ञान संग, भरम कर्म की मार। संपत्ति सब संतोष में, विपत्ति लोभ की लार। महाराज हमारे संतोष रखोगे तो सब संपत्ति हो जाएगी, खूब संपत्ति हो जाएगी। संतोष रखोगे, संतोष में ही सब संपत्ति है। और विपत्ति लोभ की लाभ, यदि आपको लोभ लगा हुआ है तो विपत्ति विपत्ति है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और लोभ नहीं है, संतोष है, तो जो है वही खूब संपत्ति। निर्मलताई भजन में, मलवत काम विकार। आप अपने हृदय को निर्मल करना चाहते हो तो राम भजन करो। राम भजन करने से निर्मलता आ जाती। और मलवत काम विकार, जितने भी कामनाएं हैं, विकार है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषय भोगों के, वो सब मल के समान है, त्यागने की योग्य है। मल को त्याग दिया जाता ना, रखते थोड़ी मल को। मलवत काम विकार, काम और विकार सब त्यागने योग्य। मलवत काम विकार, विकलता स्वादा माही। जो स्वादों के अंदर विकलता है कि मैं स्वाद चाहिए ही चाहिए, उसे भी जो है त्याग देना चाहिए, ये भी मलवत। शरम धर्म सतहीन, तास में श्रद्धा नाही। रामचरण ज्ञान संग, भरम कर्म की मार। संपत्ति सब संतोष में, विपत्ति लोभ की लार।
महाराज फरमा रहे हैं कि सरम धर्म सतहीनता में श्रद्धा ना है। जिसमें श्रद्धा का भाव नहीं है राम जी के प्रति, वो शर्म भी नहीं है उसको कुछ धर्म की, और सतहीन हो जाता है। रामचंद्र अज्ञान संग भरम कर्म की माँ। जब तक ऐसा सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तब तक भरम और कर्म में ही लगा रहता है, उसकी मार बार बार सहन करता रहता है। संपत्ति सब संतोष में विपत्ति लोभ की लार। सो लोभ विपत्ति रूप कहिए। महाराज कह रहे हैं कि लोभ जो है ना शरीर संसार के सुखों का, ये विपत्ति है। हाँ, तो इसे लोभ को मत रखो। लोभ रखोगे तो कहीं विपदाएं आएगी, कहीं तकलीफें आएंगी, कहीं कष्ट आएंगे। इसलिए आप तो बैठकर राम जी के नाम का भजन करो, जितना है उतना ही बोध है, और आनंद से भजन करके परम पद को इसी जीवन में प्राप्त कर लो। आज के सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।